आज बेटा हम लोग 14.4 करने जा रहे हैं ना, स्टैटिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। फ्री के मार्क्स में खूब मन लगा के हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कहता है बेटा? कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं, उनकी डेली इनकम को टेबुलेट किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका तैयार किया गया है। वो क्या है बेटा कि 100 रुपीज से 119 रुपीज तक पाने वाले जो वर्कर्स हैं, वो उनका नंबर से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 100 से लेकर के 119 तक 119 रुपीज पाने वाले डेली हैं। कितने हैं बेटा? 12 वर्कर्स। 120 से 100 कितना बेटा? 39। 40 तो इसमें चला जाएगा बेटा। 140 रुपीज पाने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी काउंटिंग इस टेबल में होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया गया बेटा। कहता है कि कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन, क्या बेटा? लेस देन टाइप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ओजाइव। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओजाइव नहीं बोलते, ओजीव बोलते हैं। लिखा तो ओजाइव है लेकिन ओजीव बोलते हैं। ठीक है, तो क्या तैयार करना है इसका? कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप तैयार करना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ओजाइव बनाना है, ओजीव बनाना है। ठीक है, तो ये ओजीव के लिए हम अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी हम ये तैयार करते हैं कि इसका जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे तैयार करेंगे। देखो बेटा, कैसा तैयार करना हमको? लेस देन। हमको दो टाइप से ओजीव होते हैं, एक लेस देन टाइप होता है, एक मोर देन टाइप होता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में लेस देन टाइप ओजीव के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे तैयार करते हैं? देखो बेटा, इस टेबल को देखते हैं। ठीक है, कहता है 120 से 119 तक रुपीज, मतलब 120 से कम पाने वाले और 100 या 100 से ज्यादा पाने वाले जो वर्कर्स हैं वो 12 हैं। तो इसको लेस देन टाइप के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 120 रुपीज से कम पाने वाले जो वर्कर्स हैं वो 12 हैं। लिख सकते हैं ना वर्ड? क्या होता है? लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं कि डेली इनकम लेस देन 120 नंबर्स ऑफ वर्कर इक्वल टू 12। लिख सकते हैं? तो लिख लेते हैं बेटा। लेस देन, क्या बेटा? लेस देन रुपीज लिखो, चाहे ना या लिखना है लिख लो। लेस देन रुपीज 120 नंबर्स ऑफ वर्कर कितने हो गए बेटा? 12। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? फिर अब देखो 120 से 139, ध्यान देना बेटा। 120 से 139 रुपीज पाने वाले बेटा कितने हैं? 14। तो लेस देन 140 कितने हो जाएंगे? लेस देन 140 में बेटा जो 120 से कम पा रहे हैं वो भी तो 140 से कम पा रहे हैं। बात समझना बेटा? जो ये ग्रुप है वो इस ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा। कब? जब हम ये लिखेंगे लेस देन 140, डेली इनकम ऑफ वर्कर्स लेस देन 140। तो यदि हम ये लिख रहे हैं लेस देन रुपीज 140, तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे कम्युलेट हो जाएंगे। 12 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा? 26। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 140 से कम, 140 से कम वाले वर्कर्स इस ग्रुप वाले भी आ जाएंगे और इस ग्रुप वाले भी आ जाएंगे। ये दोनों मिलकर के 126 बना देंगे। फिर इसी तरीके से 100 लेस देन हम लोगों ने 140 निकाल लिया, 160 निकालें, 160 तो कितना आ जाएगा बेटा? ये जो हमारे ये 26 आ गया था 140 तक, और इसमें ये 8 प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26 और 8 कितना आ जाएगा? 34। ये आ गया 34।
ठीक है, फिर ऐसे ही 180 लेस देन रुपीज 180 निकालेंगे, तो मतलब क्या, लेस देन 160 फिर कितना आ जाएगा, जितना ही पीछे का है ना बेटा सब कम्युलेट हो जाएगा, 12 14 8 सब जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। ये यहाँ तक कितना हो गया था बेटा, यहाँ तक हो गया था 26 में 8 प्लस कर देंगे तो 34 हो जाएगा। जब इसका निकालेंगे बेटा तो 34 में 6 को प्लस कर देंगे, ठीक है। जब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा कि 200 से लेस देन 200 से कम इनकम पाने वाले कितने वर्कर्स हैं, तो बेटा सारी नंबर्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे, सारे नंबर्स का सम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है। कैसे बेटा, फिर से देखो कि ये हम लोग क्या तैयार करने जा रहे हैं, हम लोग तैयार करने जा रहे हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप में क्या करते हैं, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ग्रुप होता है ना ऐसे समझ सकते हो, ग्रुप का जो अपर लिमिट होता है उससे हम उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं कि 100 से 120 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर्स बेटा 12। अब ध्यान देना बेटा, ये 120 इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, 120 रुपीज पाने वाला बंदा की काउंटिंग इस ग्रुप में होगी, ठीक है। तो ये हो गया 12 रुपीज, 120 से 139 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर्स हैं 14। तो ये टेबल हमको दे रखा है और हमको ये तैयार करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन टाइप जब हमको तैयार करना हो तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि अपर लिमिट से नीचे उससे कम इनकम वाले कितने वर्कर्स हैं। तो हमने ये पाया कि 120 से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स 12 हैं। अगले को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 140 से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स को पता करने के लिए इस ग्रुप में 12 में 14 को प्लस कर दिया, 26 आ गया, ठीक है। अब ये 26 ऐसे वर्कर्स हैं जो 140 रुपीज से कम इनकम है उनकी। फिर जब हम 160 की बात करने लगेंगे तो 26 में किसमें बेटा 26 में इस 8 को प्लस कर देंगे तो ये 34 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर लेंगे और ये लेस देन टेबल तैयार कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारा हमको क्या तैयार करना है, हमको ये तैयार करना है ओजी। क्या तैयार करना है बेटा, ओजी। लिखा तो बेटा ओजाइव है लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है ओजी। तो ये क्या है, ओजी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन इनकम, या इसकी समझ लो अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है, ठीक है। जो एक कर्व बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है बेटा, हमको एब्सिसा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एब्सिसा चाहिए और ऑर्डिनेट चाहिए। मतलब हमको एक्स एक्सिस पे कितना चलना है और वाई एक्सिस पे क्या चलना है। एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, इनकी अपर लिमिट 120, 140, 160, 180 और 200, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF 12, 26, 34, 40 एंड 50। तो जो हमारे ग्राफ के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो गया बेटा, 120 एंड 12, 140 एंड 26, 160 एंड 34, 180 एंड 40, 250, ठीक है। ग्राफ बनाना तो हमने खूब सीखा बेटा ना, हमने 9th में भी सीखा है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी सीखा और इसमें भी हम प्लॉट करना देखेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा ये था कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट से कम एक ग्रुप पकड़े, उसमें अपर लिमिट से कम कितने वर्कर्स हैं ये जोड़ लिया, फिर अगले ग्रुप में अपर लिमिट से कम में देखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा,
ये दोनों को कम्युलेट कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर इसको जब तैयार कर रहे होंगे तो पीछे का सारा प्लस हो जाएगा, जब इसको तैयार कर रहे होंगे तो पीछे का सारा प्लस हो जाएगा। यही बेटा हमारा CF है, कम्युलेट हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो इकट्ठा हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमने पॉइंट भी पा लिया कि ये जो x एक्सिस पे हमको 120 चलना है, y एक्सिस पे 12 चलना है, तो ये पॉइंट ये मिल जाएगा। इसी तरीके से 140 चलेंगे x एक्सिस पे, 26 चलेंगे y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इतना नोट कर लो, ग्राफ के लिए हम फिट करते हैं। ठीक है, नोट करो। जो हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं बेटा, वो क्या है, 120, 12, 140, 26। तो देखना बेटा, यहाँ स्टार्टिंग हमारी 120 से है, तो 120 को प्लॉट करने के लिए जो पहला एब्सिसा हमारा कुछ ज्यादा ही होता है, तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस वाली लाइन या वाई एक्सिस लाइन जैसी जरूरत हो थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब ये है कि सीधी सीधी लाइन है, तो जो 10 mm का एक जो बड़ा खाना होता है, उस पे हम 100 लिख देंगे और इधर इसको ब्रेक कर देंगे कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की जो है मेजरमेंट वो 100 तक का है नहीं वास्तव में, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये बताता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 100 है। फिर 10 mm पे हमने 120 लिख दिया। ठीक, फिर अगले 10 mm पे, क्योंकि इंटरवल हमारा 20-20 का था ना बेटा, तो 10 mm स्केल चाहो तो लिख लो, लेकिन स्केल लिखने की जरूरत होती नहीं है। स्केल क्या है बेटा, 10 mm इक्वल टू कितना, 20। ये सब क्या है, इनका बेटा रुपीज नहीं है ना, 20 रुपीज। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 10 mm का गैप था, उसको हमने 20 रुपीज से मेंशन किया है। तो पहला 10 mm पे हमने 100 मेंशन कर दिया। अगले 10 mm जो एक बड़ा खाना होता है वो 10 mm का होता है। ठीक है, तो अगले 10 mm पे 120, अगले 10 mm पे 140, अगले 10 mm पे 160, अगले 10 mm पे 180 और अगले 10 mm पे 200। इस तरीके से बेटा हमने एफसीसा को 120 को 140 को 160 को 180 को 200 को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। फिर हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे हमको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये 12 से शुरू है, तो 10 mm को ये हो गया एक्स एक्सिस, ये कहाँ की स्केल है बेटा, एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, 10 mm इक्वल टू 10 वर्कर्स। कितना बेटा, 10 वर्कर्स। ठीक है, ये इनकम हो गया। ये इस तरफ क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ वर्कर्स। यही बेटा CF है, ये जो है ये क्या है, वाई एक्सिस पे CF है और एक्स एक्सिस पे क्या है, अपर लिमिट या लेस देन। ठीक है बेटा, ये हमने ऐसे प्लॉट कर लिया। अब हम देखो हमको क्या प्लॉट करना था, 120 एंड 12। हमको पता है बेटा, आप ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से प्लॉट कर लेते हो, लेकिन तभी हम लोग फिर भी मेमोराइज कर लेते हैं। आपको बनाना जरूरत है काफी बेटा, यहाँ देखने से नहीं होगा, इसको आपको प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या था, 120 एंड 12। तो हम क्या करेंगे, 120 की सीध में ऊपर तक जाएंगे 12 mm तक। 10 ये है, इसमें 2 डिजिट और ले लिया, 2 छोटे खाने, इससे एक लाइन, उस लाइन पे हम इधर गए और ये 120 वाली लाइन से छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उस पे हम ऊपर की तरफ गए, जो जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो हमारा पहला पॉइंट हो गया। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 120 एंड 12। क्या कहेंगे बेटा, 120 एंड 12। 120 पे तो हमको एक मोटी सी बड़ी लाइन दिखेगी, उसको हम उसकी सीधे ऊपर जाएंगे। लेकिन वाई एक्सिस पे जो हमारा है 10 पे एक बड़ी मोटी लाइन होगी, लेकिन 11 और 12 जब काउंट करेंगे तो पतली लाइन आएगी, उसी सीधे में हम इधर जाएंगे। तो जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट हो गया हमारा 120 एंड 12। इसी तरीके से हम 140 एंड कितना बेटा है, 26 को प्लॉट कर लेंगे। 140 तो हमारा सीधा है, मोटी लाइन मिल जाएगी, इसी सीधे ऊपर जाएंगे, फिर 20
और 30 के बीच में 25 वाली लाइन आती है जो कंपेयर में थोड़ा कम मोटी होती, उसके जस्ट ऊपर 26 काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करते हैं बेटा? 20 और 30 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उसी को काउंट कर लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25। 25 में थोड़ा सा मोटी लाइन आती है, उसके जस्ट ऊपर 26 काउंट कर लेंगे। 26 की सीध में जाएंगे और 140 की सीध में जाएंगे। जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? 140 एंड 26। इसी तरीके से बेटा सारे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये प्लॉट कर लेंगे। हमने क्या प्लॉट किया? हमने भी पॉइंट प्लॉट किया। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? अब कभी हम स्केल की का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को मिलाएंगे फ्री हैंड। क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाना है, तो ऐसे आराम से हल्के हाथ से मिला दिया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये ठीक है, ये फ्री हैंड मिला दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेस देन ओजीव। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? लेस देन ओजीव। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, तो एक आप लोग कई प्लॉट कर लो, फिर ग्राफ कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने करने जा रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। 35 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है। कैसे कैलकुलेट किया गया होता है? तो लेस देन के फॉर्म का कैलकुलेट किया गया है। पहले क्वेश्चन में हमने लेस देन के फॉर्म का उसको कैलकुलेट करना पड़ा था, इसमें हमको दे रखा है। ठीक है, कहता है कि लेस देन 38 kg, 38 kg से कम वेट वाले बच्चे जो हैं वो कोई नहीं है। ठीक है, सभी 38 हैं या 38 से ज्यादा है। ठीक है, लेस देन 40 में 3 बच्चे हैं। लेस देन 42 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 5। लेस देन 45 4 में स्टूडेंट्स कितने? 9। तो इस तरीके से एक टेबल दे रखा है। कहता है कि ड्रॉ, क्या कहता है? ड्रॉ लेस देन ओजीव। और क्या कह रहा है कि इस ओजीव की हेल्प से मीडियन वेट पता करो। और क्या कर रहा है? जो आपने मीडियन वेट पता किया है इस ओजीव के हेल्प से, उसको वेरीफाई करो फार्मूला से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक्स एक्सिस पे हम लेस देन वाली डिजिट्स को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। ये बेटा सीएफ दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये सीएफ दे रखा है। कभी ये ना सोचना ये फ्रीक्वेंसी दे रखी, क्यों? लास्ट जो सीएफ है वो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल है। ये 35 है। फ्रीक्वेंसी देगी होती तो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 35 आता। जबकि इसमें क्या है? लास्ट डिजिट फ्रीक्वेंसी की हमारी 35 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडरस्टूड है, ये हमारा सीएफ दे रखा है। और हमेशा याद रखना बेटा, जब टेबल क्लास इंटरवल दे रखे हो तो फ्रीक्वेंसी दी होती है, और जब लेस देन या मोर देन दे रखा हो तो समझ लो सीएफ दे रखा है। तो बात हो गई, हमारे पॉइंट्स मिल गए 38, 0 को हमको प्लॉट करना है, 40, 3 को प्लॉट करना है, 42, 5 को प्लॉट करना है, 44, 9 को बेटा 44, 9 को प्लॉट करना है। इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक, ग्राफ को हमने पहले से थोड़ा सा प्लॉट कर रखा है। ठीक है, आपका समय कम जाए ये, क्योंकि हमने बोर्ड पे किया है। ठीक है, तो इससे अच्छा और बहुत बढ़िया एक्यूरेट हम लोग जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बना लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा 38, 0, यानी एक्सिसा है हमारा 38 और ऑर्डिनेट है 0। तो क्या करेंगे बेटा? हम थोड़ी सी डिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ 30 मेंशन कर देंगे। फिर क्या करोगे? आप चाहो तो 20 क्या करेंगे? जो 10 mm तो बहुत छोटा हो जाएगा बेटा। आप 20 mm को 10 kg मान लेना बेटा। क्या मान लोगे? 10 kg। तो 30 आपने बड़े खाने पे प्लॉट किया था, तो 2 बड़े खाने और ले लेंगे तब 40 मिलेगा। फिर 2 बड़े खाने और ले लेंगे तब 50 मिलेगा।
फिर 2 बड़े खाने और ले लेंगे तो 60 मिलेगा, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बन जाएगा। इसी केस में इसमें भी करेंगे, 2 बड़े खाने को 2 बड़े खाने को हम 10 ले लेंगे, फिर अगले 2 बड़े खाने पे 20 मेंशन कर देंगे, फिर अगले 2 बड़े खाने पे 30 मेंशन कर देंगे, फिर अगले 2 बड़े खाने पे 40 मेंशन कर देंगे, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे। ठीक है, इससे भी साफ सुथरा आपका ग्राफ कॉपी पे दिखे। ठीक, फिर हमको कहाँ प्लॉट क्या प्लॉट करना है, हमको 38,0 प्लॉट करना है। तो ये हमने 30 मेंशन कर दिया था, यहाँ 40 मेंशन कर दिया था, बीच में हम 35 मेंशन कर लेंगे, और 35 के बाद हम वैसे ही मेंशन कर लेंगे। छोटे 2 खाने को हम 1 यूनिट मानेंगे ना, तो ये 2 खाने पे हम 31 कैलकुलेट कर लेंगे, 2 खाने पे अगले 34, हमको क्या करना है 38। फिर इस तरीके से 35, 36, 38 हम यहाँ देख लेंगे 38 है कहाँ बेटा, 38 पा जाएंगे, और y एक्सिस पे कहाँ जाना, 0 जाना, मतलब हमारा पहला पॉइंट हमारा यही हो गया ना बेटा, कि y पे हमको कहीं जाना नहीं था, x एक्सिस पे हमने देख लिया 38 कहाँ है। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 mm को ही 10 mm को भी मान सकते हैं, यहाँ 30 है, 10 mm पे आपने 40 मेंशन कर दिया, बीच में आपने 35 में काउंट कर लिया, फिर 36, 37, 38 ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको दिक्कत लग रही है, ठीक है, थोड़ा ग्राफ छोटा बने। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या बेटा 40,3, तो हम 40 गए और ऊपर की सीध में 3 देखे कहाँ आ रहा है, एक दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर 42,5, ये इसमें 42 जाएंगे इसी सीध में, ये 5 मिल गया। इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था 52,35, यानी 50 के बाद 2 यूनिट जाएंगे और ऊपर 35 जाएंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया 52,35। अब क्या करना है, अब इसको बेटा फ्री हैंड मिलाना है, कभी स्केल से ना मिलाना है। ये कर्व बनता है, एक सीधी लाइन नहीं बनती है, क्या बनता है बेटा, ये कर्व बनता है। ठीक है, तो एक फ्री हैंड इनको मिला दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया लेस देन OG, ये हमारा रिक्वायर्ड लेस देन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हमारा OG हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज और कह रहा था कि इससे मीडियन वेट पता करो। क्या पता करो, मीडियन वेट। ठीक है, तो एक तो मीडियन वेट का पता करने का फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, क्या था बेटा, वो था L, ये था ना, प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक है, एक तो ये मीडियन पता करने का तरीका था, और दूसरा हम ग्राफ से कैसे प्लॉट पता करते हैं, हम इसमें n/2 देख लेते हैं। क्या चेक करते हैं, n/2, n है हमारा 35, तो n/2 कितना आ जाएगा, n/2 उसकी जरूरत उसमें भी पड़ती है, 35/2 यानी 17.5, कितना आया बेटा 17.5। अब हम y एक्सिस पे, कहाँ y एक्सिस पे जहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्लॉट कर रखा है, इस पे हम n/2 चेक करते हैं कहाँ है। ठीक है, तो हमारा ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये 20 था, इसके बीच में 17.5 चेक कर लेंगे, 16, 17, 17.5। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो गया 17.5, कितना हो गया बेटा ये 17.5। ठीक है, अब 17.5 मिल गया, इसको हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। जो ये पैरेलल लाइन है ओजीव को, किसको बेटा, ओजीव को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से x एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। तो जो x एक्सिस पे पॉइंट मिलता है बेटा, x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है वही हमारा मीडियन वेट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं है बेटा। n/2 हम कैलकुलेट करते हैं, n है हमारा 35, 35/2 17.5 आया। 17.5 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे या y एक्सिस पे चेक करते हैं, 17.5 कहाँ आया, 17.5 को हम लोकेट कर लेते हैं। फिर 17.5 से
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। ये लाइन जहां कर्व को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, अब आपको ड्रा करने की जरूरत है, आपको एक ऑटोमेटिक लाइन वहां मिल ही जाएगी ग्राफ पे। ठीक है, उसी लाइन के सहारे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वही हमारा मीडियन वेट होगा। ठीक है, अब मीडियन वेट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए वो कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो फार्मूले से। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एन बाई टू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें टेबुलेट करना पड़ेगा, जिसमें क्लास इंटरवल में, तभी तो आप एल पता कर पाओगे। तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में 14.3 में हम लोगों ने किया था, वैसे इसको टेबुलेट करके निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे बाय फार्मूला, और फिर वेरीफाई कर लेंगे कि दोनों सही है। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना था, हमको ये करना था कि इसकी हेल्प से एक अजीव बनाना। ठीक है, अजीव बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे ये डेटा और वाई एक्सिस पे ये डेटा फीड कर दिया। इनका करस्पॉन्डिंग डेटा नहीं है, 38 के साथ 0, 40 के साथ 3। ठीक है, ये प्लॉट कर दिया, फिर फ्री हैंड्स को मिला दिया, फिर वाई एक्सिस पे n बाई 2 ले लिया, n बाई 2 जो जहां मिला 17.5, उसकी सीध से एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रा किया, ओजीव को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां से लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलता है वही हमारा मीडियन वेट हो गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमको ओजीव सीखने का मोटिव था, ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और फार्मूले के हिसाब से करना हो। अच्छा, इसको टेबलेट करने में दिक्कत आएगी क्या बेटा, हाँ ये नोट कर लिया ना, तो हम टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये अगले पार्ट के लिए हम आपको तैयार किए। ठीक है, जो ग्राफ से आपको करना। अब देखो, इसको जब आप ग्रुपिंग करोगे ना बेटा, लेस देन 38, तो लेस देन 38 में, अच्छा ये दो का ग्रुपिंग है। अच्छा, कहता है कि लेस देन 38 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है 38 वेट का, तो आप इसको 2 के हिसाब से भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, लेस देन 38 में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 है, तो हम इसको, क्योंकि दोनों का इंटरवल है ना समय बेटा, तो हम इसको ऐसे टेबलेट कर सकते हैं। क्या बेटा, 38 में 2 कम कर दें, कितना आ जाएगा, 36 to 38 में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, 0। ठीक है, अब 38 से 40, क्योंकि यहां 0 थे और इसमें 3 आ रहे हैं, तो 38 से 40 में ही 3 रहे होंगे। ठीक है, अब 42 से लेस है, 42 से लेस है, इसका मतलब 40 से 42 में 5 से 3 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, 42 से 44 नहीं, कितना बेटा, 9 से 5 को प्लस माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 44 to 46 कितने हो जाएगा, 14 से 9 को माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 46 टू कितना बेटा, 48 में 28 से 14 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और 48 नहीं बड़ा देख रहे ना, 48 से कितना बेटा, 50 में 32 से 28 को माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। और 50 से 52 तो छूट गया क्या बेटा, बताते नहीं है आप, छूटा नहीं है ना, थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, क्यों, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 to 50 से 52, 35 से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एफ हो गया। हमको एफ की भी जरूरत पड़ेगी ना, ये एफ हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसकी हेल्प से ये टेबल भी तैयार कर ली। ठीक है, ये हमारा एफ है, ये सी एफ है, सी एफ से हम एफ निकाल सकते हैं और एफ से सी एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत,
ठीक, अभी करने से होगा बेटा, केवल देख लेने से नहीं होगा। आप इसको जब तक करेंगे नहीं, आप देखिए और करिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, अब फार्मूले में हमको क्या 17.5 है, 17.5 से हम क्या चेक करते थे, मीडियन ग्रुप। 17.5 किसमें आएगा बेटा, 28 में आएगा। किसमें आएगा, CF से ही चेक करते हैं ना, 28 में आएगा। तो ये जो ग्रुप है हमारा, इस तरह से हो गया, ये मीडियन ग्रुप हो गया। ठीक है, CF कौन सा लेते थे, जस्ट पहले वाला CF हमारा 14 हो जाएगा, और F कौन लेते थे, करस्पॉन्डिंग F हमारा F भी 14 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकालने, कोई दिक्कत आ रही क्या बेटा, देखो n/2 की जगह हमारा 17.5 आया। 17.5 किसमें, 14 के जस्ट बाद 28 आ रहा है, इस ग्रुप में आएगा n/2। तो मीडियन ग्रुप हो गया हमारा 46 से 48, जिसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है F। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमको फीड करना हो तो L की जगह पे क्या रखोगे बेटा, 46, क्या रखोगे 46, और क्या बेटा, L की जगह ये हो गया, प्लस n/2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 17.5 आया। ठीक है, माइनस CF कौन सा लेते हैं बेटा, मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले वाला, ये हमारा आ गया 14, कितना आ गया था 14, अपान F हमारा कितना है, F हमारा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, F हमारा आ गया 14, और हाइट कितनी थी, हाइट हमारी 2 की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस को कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा मीडियन वेट आ जाएगा बाय फार्मूला। ठीक है, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रीडिंग आएगी वो आएगा मीडियन बाय ओजीव कर्व। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों एक आएंगे। ठीक है, बताइए, नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। इसमें क्या कह रहा है कि बेटा प्रोडक्शन यील्ड, प्रोडक्शन की कैपेसिटी पर हेक्टेयर फीड ऑफ 100 फार्म्स दिए गए, उनकी पर हेक्टेयर कैपेसिटी क्या है, यील्ड की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट किया गया, यहाँ से कैलकुलेट किया गया। ठीक है, कहता है इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करो, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इससे जस्ट पहले वाले 2 क्वेश्चन हम लोग ने किया था, वो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको किसमें चेंज करना है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ड्रा ओजी, क्या बेटा, ड्रा करना है ओजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेन हमारा मोटो क्या है, कि सबसे पहले हम उसको कैसे टेबुलेट करते हैं, किस फॉर्म में, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये देखो लेस देन में करना होता, किसमें करना होता था, लेस देन में, तो हम इसकी अपर लिमिट पकड़ते और कहते 55 से लेस, क्या बेटा 55 से लेस है, कितने हैं बेटा, 2 फार्म ऐसे हैं जो 55 kg पर हेक्टेयर से कम का प्रोडक्शन देते हैं। 2 फार्म ऐसे हैं जो लेस देन 55 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन देते हैं। लेस देन 60 करना होता है तो बेटा इसको प्लस कर देते, 2 + 8 10 आ जाता। ठीक है, लेकिन जब मोर देन टाइप हम कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं, जो मोर देन टाइप में मोर देन और इक्वल भी आता है। 55 हम 50 किसमें लेंगे, 50 भी इसमें लेंगे या 50 से ज्यादा भी इसमें लेंगे, बात समझना बेटा है। हमने जो ये हमारे क्लास है, ये क्लास ये बताते हैं कि इस क्लास की बात कर रही है 50 to 55, तो 50 kg पर हेक्टेयर, 51 kg पर हेक्टेयर, 52 kg पर हेक्टेयर, 53 kg पर हेक्टेयर, 54 kg पर हेक्टेयर तक हम इसमें लेंगे।
50 के इक्वल, 50 इसी में आ जाएगा, 55 इसी में आएगा, 50 से ज्यादा या 50 से इक्वल, इस तरीके से हम यहाँ बेटा लिखेंगे। मोर देन 50 ना लिख करके हम मोर देन आर इक्वल टू 50 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 50 भी तो इसी टेबल में आ जाएगा। अब फायदा तो हमारा आसान है, कितने फॉर्म है बेटा? 100 फॉर्म है, तो 50 से 55 केजी दो फॉर्म है ये, तो 75 से 80 केजी देने वाले 16 फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 केजी से ज्यादा, क्या होगा? 50 केजी पर हेक्टेयर से ज्यादा यील्ड देने वाले सारे फॉर्म है। देखो ये भी बताता है कि 50 से ज्यादा, ये भी बता रहा है 50 से ज्यादा, ये भी बता रहा है 50 से ज्यादा, ये भी 50 से ज्यादा, ये भी 50 से ज्यादा, ये भी 50 से ज्यादा। इसका मतलब सारे फॉर्म्स को यदि सम कर ले तो सब 50 से ज्यादा वाले में आ जाएंगे। तो पहला जो लाइन आएगी हमारी 50 केजी पर हेक्टेयर से ज्यादा का प्रोडक्शन करने वाले कितने फॉर्म है बेटा? वो 100 फॉर्म है। पहले डिजिट आप फीड कर लिए तो समझ लीजिए आपने काफी कुछ कर लिया। सेकंड चलिए हम देखते हैं 55, क्या बेटा? 55 या 55 से ज्यादा, तो बेटा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सक्षम कर दो। इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो 50 या 50 से ज्यादा है, ठीक है। ये या समझ लो कि ये 55 से सारे कम है इधर वाले। 55 से ज्यादा यहाँ से तो हम क्या करेंगे? 100 पूरा आया था, जैसे 2 को माइनस कर देंगे तो 98 आ जाएगा। समझना बेटा? क्या माइनस कर देंगे? 2 तो 98 आ गया। जब हम अगली डिजिट की बात करेंगे 60 केजी या 60 केजी से ज्यादा, मोर देन आर इक्वल टू 60 केजी, मोर देन आर इक्वल टू 60 केजी, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा 98 आया था, 98 में ये 8 को माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब अगला जो पता करना होगा तो 90 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो 78 आ जाएगा। अगला जो पता करना होगा तो 78 में से 24 को माइनस कर देंगे, 54 आ जाएगा। और अगला जो पता करना होगा तो 54 से 38 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। और ये हमारा बेटा चेक पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? चेक पॉइंट, ठीक है। फिर आपने ठीक से इसको इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो जो लास्ट हमारा डिजिट है वो लास्ट डिजिट इससे टैली करना है। कोई दिक्कत है? बताओ। ठीक है, बस इस तरीके से हम ये हमने तैयार कर लिया है। इसको किसने तैयार कर लिया? मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? पहली डिजिट में कोई दिक्कत नहीं। मोर देन में इसका क्या पकड़ते हैं? लोअर लिमिट। क्या पकड़ना है? लोअर लिमिट। और पूरा जो 100 फॉर्म से सब यहाँ लिख दिए सारे का सब। फिर दोनों इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 100 में से 2 को माइनस कर देंगे, अगला आ जाएगा। फिर अगले में से इसको माइनस कर देंगे, उसका अगला आ जाएगा। 90 में से 12 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। 78 से 24 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। मतलब ये जो हमको मिला है उसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे तो हमको करस्पॉन्डिंग CF निकलता रहेगा। ये बेटा टेबल का है CF, ठीक। तो जो हमको पॉइंट्स प्लॉट करने का, क्या प्लॉट करना है? जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे। इस पे एक्स एक्सिस पे हम ये डिजिट्स रखेंगे। क्या है? 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है और 75। और इसका करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे ले लेंगे। 100 है, 98 है, 90 है, 78 है, 54 है, ठीक है, 60। ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, तो प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम प्लॉट कर लेंगे। पहले आप लोग तो देखते हैं ग्राफ पे भी कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाना है? हमको OG बनाना है, ठीक है। तो बना लें, ठीक है। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, हमने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लिया था। उसकी सहायता से हमको ये पॉइंट्स मिले थे जिनको हमको प्लॉट करना है। OG में 50, 100, 55, 98। एक्स एक्सिस पे हमको ये प्लॉट करना है, क्या? 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये सब क्या बेटा? ये यील्ड है, ये प्रोडक्शन यील्ड है बेटा। एक्स एक्सिस पे है
इन केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या बेटा नंबर्स ऑफ फार्म्स हैं, वाई एक्सिस पे क्या है नंबर्स ऑफ फार्म्स, और यही सीएफ है बेटा। ठीक है, ठीक। अब जैसे देखो इसमें हमको पहला पॉइंट प्लॉट करना था 50 और 100, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको जाना था बेटा, कितना जाना था 50, तो ये 50 आए एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 100 जाना था, इसी चीज में 100 चले गए। ये पॉइंट जो हमको मिल गया, ये क्या मिल गया, ये मिल गया 50 100। ठीक है, जिसका एक्सिस है 50 और ऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस है हमारा 100। अगला पॉइंट प्लॉट करना है 55। ठीक है, तो 55 प्लॉट करना है बेटा, तो 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, इसी चीज में हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसी चीज में ऊपर गए, और 55 का करस्पॉन्डिंग 98 है, तो 90 और 100 के बीच में 10 mm है, 2 mm नीचे आ जाएंगे। ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 55, 98। अगला पॉइंट है हमारा 60 है, हमने 60 प्लॉट किया हुआ है, 60 की सीध में कितना जाएंगे बेटा, 60 सीध में 90 जाएंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया 60, 90 है। ऐसे 65, 60 और 70 के बीच में 65 हम ढूंढ लेंगे। एक हर 5 mm के बाद एक लाइन होती है, थोड़ा सा डार्क होती है, इसी चीज में हमको कितना जाना है बेटा, 65 की चीज में हमको 78 जाना है। पहले हम 70 देख लेंगे, 80 देख लेंगे, 80 से 2 mm नीचे की चीज में ये पॉइंट हम पा जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया हमारा कितना था 65 और 78। फिर 70 का करस्पॉन्डिंग 54 ढूंढ लेंगे, 75 का करस्पॉन्डिंग क्या ढूंढ लेंगे बेटा, 75 का करस्पॉन्डिंग 16 है, तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा। ठीक है, और 15 के बाद 1 mm और ऊपर चले जाएंगे, ये पॉइंट इसी चीज में यहाँ जाएंगे तो ये पॉइंट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, फ्री हैंड मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, फ्री हैंड, इसके से नहीं मिलाना है। ठीक है, आराम से मिला लो। इस पॉइंट को ये मिलाया, ये मिला लिया। ठीक है, ये मिला लिया, जैसे बन जाए बेटा वैसे मिला लो फ्री हैंड। ठीक है, ये कुछ किस टाइप का मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये बेटा हो गया हमारा मोर देन टाइप ओजी, मोर देन टाइप ओजी। ठीक है, अच्छा इससे बेटा मीडियन पता करना हो तो कोई भी तरीका है जो हम लेस टाइम में करते थे, n/2 देखते थे इसमें कहाँ है, n हमारा आया था 100, कितना आया था बेटा 100 है, n था 100 फॉर्म्स थे, तो n/2 50 आया, 50 हमारा ये है, और इस सीध इसकी सीध में हम ग्राफ पे जाएंगे, n/2 वाले पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, और इसका यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट मिलेगा यही हमारा मीडियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीडियन यील्ड। क्यों बेटा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मीडियन यील्ड। यहां की रीडिंग हम पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। ये क्या बताएगा, मीडियन यील्ड। ठीक है, मीडियन यील्ड। ठीक, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हुई। 14.4 के साथ साथ हमारा स्टैटिक्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमको मोर देन टाइप हो जाए, मोर देन टाइप ओजीव, ओजाइव नहीं पढ़ना बेटा, ओजीव पढ़ना है, और लेस देन टाइप ओजीव पढ़ना। मोर देन टाइप का ये एग्जांपल आपके सामने है, और जो पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था वो बेटा दोनों लेस देन टाइप ओजीव है। ओजीव के हेल्प से हम मीडियन कैसे पता करते हैं बेटा, चाहे लेस देन ओजीव हो चाहे मोर देन ओजीव हो, हम n/2 यहाँ देख लेते हैं। n/2 वाले पॉइंट से y एक्सिस पे
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं और इस जो ये लाइन ओजीव वाले कर्व को जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही हमारा मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में ये मीडियन यील्ड हो जाएगी, मीडियन यील्ड केजी पर हेक्टेयर। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं।